तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। मैं हूं विजय सर और आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.2 जो कि है समांतर श्रेणी या हम कहते हैं उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक एक ही वीडियो में यहाँ पर हल करेंगे। उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर प्रश्नावली 5.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सारणी दी गई है, एक टेबल दी गई है, जहां पर कि आपको मुख्य रूप से एक कॉलम ए का दिया है, ए मतलब कि प्रथम पद, एक कॉलम डी मतलब सार्वांतर का दिया है, एक कॉलम आपका एन का दिया है मतलब कितने पद हैं उसमें, और एक कॉलम आपको ए एन मतलब कि एनवे पद का दिया गया है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वहां आपको ए एन याद करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए एन। तो ए एन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है आपका एनवा पद ज्ञात करने के लिए। तो जो भी चीज़ आपको नहीं दी गई है इसमें देखिए कितने पद दिए हैं। एक तो ए एन है, एक ए है, एक एन है और एक डी है। ये चार आपके यहाँ पर चर या पर वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो इन चार में से आपके पास कोई भी तीन यदि हैं, देखिए इस टेबल में भी आपको कितने वेरिएबल हैं? चार वेरिएबल हैं। तो इन चार में से एक वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले जो आपकी रो है उसमें ए का मान क्या दिया है? ए का मान आपको दिया है 7 प्लस एन का मान आपको क्या दिया है? 8। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1। और डी का मान कितना दिया है आपको? देखिए ये ए दिया है 7, फिर आपको डी दिया है 3, तो डी का मान रख दें आप 3, और एन का मान 8 दिया था। ए एन आपको फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। और फिर हम इस 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 21। और 21 का जब हम 7 में एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 28। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 28। चलिए दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है हमें डी फाइंड आउट करना है। तो मैं अभी इसको रफ कर दे रहा हूँ। हमारा जो ए एन था हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको रेस कर रहा हूँ। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे फिर से। अब इस बार हमें क्या क्या दिया है? ए एन दिया है। ए एन आपको 0 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है? माइनस का 18 दिया है, प्लस एन आपको दिया है 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। और डी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिए तो पक्षांतर करें। -18 का जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ +18 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9d। जब हम d का मान निकालेंगे तो 9 का भी पक्षांतर करेंगे तो ये 9 कहाँ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, तो इज इक्वल टू d। जब आपने 9 को काटा, मतलब 18 को 9 से आपको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आप इसे नोट करते जाएं, मैं यहाँ पर रेस कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद देखेंगे थर्ड, जिसमें आपको ए फाइंड आउट करना है। बाकी तीन चीज़ें आपको दी हैं। तो ए एन कितना दिया है? -5 मैंने पुट किया। ए मुझे फाइंड आउट करना है तो एक ही जगह में ए ही लिखूंगा, प्लस एन कितना दिया हुआ है? 18। तो 18 में से एक जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। और डी कितना है? -3। तो इसको चिन्ह के साथ आप साइन के साथ यहाँ रखें। चलिए ये हो गया -5 इक्वल टू ए। यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -17 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। इस -51 को जब दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो -5 पहले से था, प्लस का 51 और हो जाएगा इक्वल टू ए। प्लस के 51 में से जब हम -5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 46। ए का आंसर आ गया 46। तो आपने यहाँ पर क्या रख दिया? 46 रख दिया। चलिए तो मैं फिर से रेस कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें n फाइंड आउट करना है। ए एन कितना दिया है? 3.6 दिया है, तो मैंने रखा 3.6 इक्वल टू ए कितना है? -18.9 है, प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है तो n-1, और d आपको कितना दिया है? 2.5 दिया है, तो यहाँ पर 2।
चलिए -18.9 का जब मैं पक्षांतर करूंगा तो ये 3.6 और प्लस में हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू चल रहा है n-1 मल्टीप्लाई में चल रहा है 2.5। 3.6 और 18.9 को हम जोड़ते हैं तो 9 और 6 15 हो जाएंगे, 15 का 5 असलाई 1 हो जाएगा, 18 और 1 19, 19 और 3 22 हो जाएगा, 22.5 आपका आ गया इज इक्वल टू n-1 और इस 2.5 का जब हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा था तो यहाँ पर ये 2.5 कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब आपके दशमलव में यहाँ भी एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद भी एक अंक है तो ये दशमलव आप कैंसिल कर दें। 25 को आप 225 से कितना बार काटेंगे, तो 25 को आप 25 धाम 250 होते हैं तो 25 नब्बे 225 हो गया ये n-1। अब जब हम -1 का पक्षांतर करेंगे तो ये 9+1 हो जाएगा इक्वल टू n, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू हो गया 9+1 मतलब कि 10, तो यहाँ पर आंसर आ गया इसका 10। फिर से रफ करते हैं और अंतिम प्रश्न इसका देखेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न कह रहा है ए आपको दिया हुआ है 3.5, तो मैंने रखा 3.5 इज इक्वल टू, सॉरी ये मैंने an मुझे फाइंड आउट करना है, सॉरी an मुझे फाइंड आउट करना है तो an ही रहेगा इज इक्वल टू a कितना दिया है आपका, a दिया है आपको 3.5 प्लस n आपको 105 दिया है, 105 में से आप 1 को घटाएंगे तो 104 आ जाएगा, और d आपको दिया है 0 तो यहाँ पे 0 रख दें। चलिए जब 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 3.5, an के आगे आपका 3.5। चलिए एक्चुअली में ये बहुत ही सरल था, जबकि जब कभी आपको d 0 दिया है, d 0 का मतलब है कि जो अंतर चल रहा है श्रेणी में इसके बीच, पदों के बीच जो आपके पद रहते हैं, हमारे पद क्या रहते हैं समांतर श्रेणी के a, फिर दूसरा पद होता है a+d, तीसरा पद हो जाता है a+2d, फिर a+, यदि हम n पद की बात करें तो ये हो जाता है a+n-1 इंटू d। तो आप दो चीज देखेंगे, यदि d 0 बन रहा है कहीं पर, d मतलब कि अंतर 0 है, तो सभी पद क्या हो जाएंगे, a सब पद a हो जाएंगे। तो यदि पहला पद a है तो nवां पद भी क्या होगा, a ही होगा, क्योंकि वहां पर d ने सभी n वाले पद को क्या बना दिया है, 0 बना दिया। दूसरी चीज ये है कि यदि हमें nth टर्म पूछा जाता है, ये क्या है an, ये क्या है आपका an बराबर a धन n-1 d, तो कभी आपसे कोई पूछता है कि 15वां पद बताइए, तो आप फिर ये ऐसा फॉर्मूला ना लिखें कि a+n-1 d, आप सीधा लिखें कि यदि a 15 की बात चल रही है तो हम कहेंगे a धन 14 d हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, a धन 14 d। क्यों, क्योंकि यहां पर जो d के साथ गुणज होता है वो n-1 होता है, जिस पद की बात चल रही है उसमें से एक कम। तो यदि आपसे कभी कोई कहे कि a5 कौन होगा, तो आप तुरंत बोलें कि a5 a धन 4d होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक जो स्टेप है वो कम कर देगा, आप जल्दी आंसर को निकाल पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में सही उत्तर को चुनें और उसका औचित्य दीजिए। चलिए एपी आपको दी गई है, एपी दी है 10, 7, 4 का हमें 30वां पद निकालना है, तो हम जानते हैं हमारा nवां पद जो होता है a धन n-1 इंटू डी होता है। चलिए अब मैंने यहां पर आपको बोला था कि चल रही है 30वें पद की, तो हम तुरंत बोलेंगे कि 30वां पद क्या होगा, 30वां पद होगा a धन 29d। कितना होगा, a धन 29d, क्योंकि यहां जो d का गुणज होता है वो nवें पद से एक कम होता है, तो a धन 29d हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि a कितना हो जाएगा, सबसे पहले a होता है प्रथम पद, ये a है इसका 10, तो मैंने लिख दिया a कितना है 10 धन 29। d कितना होता है, d होता है दूसरे पद में से, आप d क्या होता है दूसरे पद में से, दूसरा पद कौन है 7 में से पहला पद घटा दें, 10 को घटाएं तो ये कितना आया -3, ठीक है ना, -3। अब कुछ बच्चे इसमें माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो जाते हैं। आप ये चीज देखें कि यदि श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है वो कम होती जा रही है, पहले 10 था, फिर 7 था, फिर 4 था, इसका मतलब है कि आपका जो डी आएगा, जो सर्वांतर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इसको आप व्यवहारिक तौर पर समझें, यदि समांतर श्रेणी घट रही है तो आपका डी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यदि समांतर श्रेणी बढ़ रही है तो डी आपका कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि समांतर श्रेणी थमी हुई है, थमी हुई का मतलब है कि उसके सभी पद एक जैसे हैं, 1 1 1 1/2 1/2 1/2 कुछ भी है, सभी पद एक जैसे हैं, उसका मतलब है कि सार्वंतर श्रेणी का जो अंतर है वो क्या है, शून्य है। चलिए अभी मेरा डी मैंने निकाल लिया है, -3 आया है, तो मैं -3 को यहां पुटअप कराता हूं।
यहाँ आपका ए था 10, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 29 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपका 87, और 87 में से आपके 10 चले जाएंगे तो आएगा माइनस का 77, माइनस का 77 सी ऑप्शन है, इसलिए इसका उत्तर हुआ -77। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पर चलते हैं। हाँ, इसी का दूसरा भी है। अभी एपी का हमें 11वां पद निकालना है, तो सबसे पहले हम कुछ चीजें लिखें कि ए क्या है। ए है हमारा माइनस का 3 और हमें डी चाहिए है। डी क्या है हमारा, डी हो जाएगा हमारा दूसरा पद कौन है, ऋण 1/2 और ऋण लगता है क्योंकि डी होता है हमारा A2 माइनस A1, तो A2 मैंने ऋण 1/2 रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया और A1 क्या है -3, तो ये हो गया -3। चलिए यहाँ पर -1/2 है तो -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो ये हो जाएगा 2 आपका एलसीएम आ गया। फिर ऊपर आप क्या करेंगे अंश में, जब हर आपके डिफरेंट थे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 का -1 में किया -1, ये हो गया आपका -1 और 2 का 3 में हुआ तो प्लस का 6, ये आ जाएगा आपका +5/2 है ना, 6 में से माइनस बन गया तो 5/2 हो गया आपका टी। अब मुझे निकालना है 11वां पद, तो 11वां पद आपका सीधा हो जाएगा ए धन 10d। 11वां पद कौन होगा, ए धन 10d। मैंने बताया ना डी का गुणज कौन होगा, एन में से एक हम घटाएंगे, तो ये 11वां पद था इसलिए 10d, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कौन है यहाँ पर, 11 है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी लें कि एन का मान क्या है हमारे पास, 11। चलिए ए क्या है हमारे पास, ए -3 है तो -3 रख दिया, प्लस 10, डी कितना था आपका 5/2, डी कितना था 5/2, तो 2 से जब मैंने 10 को काटा तो ये 5 बार कटा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 25 हो गया, और जब 25 में से -3 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा प्लस का। हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों की हमें पूर्ति करना है, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक का जैसा क्वेश्चन हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन है 2 ब्लैंक 26। यदि ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि समांतर श्रेणी में यदि 3 पद आपको दिए गए हैं तो जो मध्य पद होता है वो इन दोनों का समांतर माध्य होता है। क्या होता है, समांतर माध्य। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लें कि मैं एक कोई समांतर श्रेणी लेता हूं जैसे कि 2, 4 और 6 है, और यहाँ पर 8 है, फिर 10 है, ऐसी जा रही है ये समांतर। अब कोई भी 3 क्रमागत पद ले लेते हैं, शुरू के ही ले लेते हैं 2, 4, 6, तो इसका मध्य पद कौन होगा, 4 होगा। तो ये आपके जो शेष जो पद हैं 2 और 6, 2 और 6 को आप जोड़ें तो कितना आ जाएगा 8। 8 का अपन क्या निकालें, माध्य औसत निकालें तो 8/2 हो जाएगा, तो ये आ गया 4। तो समांतर श्रेणी में जो मध्य पद होता है अपने अगल बगल के पदों का क्या होता है, माध्य होता है। तो यदि मुझे इसका माध्य निकालना है तो 26 और 2 को जोड़ेंगे, 26 और 2 का जोड़ा तो मैंने क्या 28 आया, 28 के बटे में हम 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14। तो 14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी चीज को मैं अरेज कर रहा हूं। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी है, इसका हमें ये पहला पद भी निकालना है और ये तीसरा पद भी हमें ज्ञात करना है। चलिए तो हमें पहले तो हमें दूसरा पद और चौथा पद जरूर हमें दिया गया है। तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है ए धन डी, है ना, और चौथा पद होता है हमारा, दूसरा पद कितना दिया है 13 दिया है, कितना दिया है 13, और चौथा पद जो हमें दिया है, चौथा पद क्या हो जाएगा ए धन 3d, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि d का जो गुणज होता है वो n से 1 कम होता है, यदि 4 है तो यहाँ 3 होगा, यदि यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, बराबर आपको दिया है 3। अब आपके पास ये 2 समीकरण बन गए, तो आपने विलोपन विधि पढ़ी है, हम इनको घटा दें। यदि मैंने इनको घटा दिया तो यहाँ चिन्ह माइनस माइनस हो गए, इसे कैंसिल हुआ आपका, ये d में से -3d जाएंगे तो माइनस का 2d हो जाएगा, और 13 में से 3 जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो जब मैं d का मान निकालूंगा ये 10/2, और ये ऋण है तो ऋणात्मक हो जाएगा। 10/2 किया, 10/2 किया तो मैंने आया ऋण के 5, d का मान आ गया ऋण के 5। मेरे पास समीकरण 1 था, मैं समीकरण 1 में ऋण 5 रखता हूं। समीकरण 1 क्या था मेरे पास, ए धन डी
बराबर 13, तो मैंने डी का मान रखा ऋण 5 बराबर 13, तो ये ए बराबर क्या हो गया 13, और ऋण 5 जब उस पक्ष में जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 13 और 5 18 हो गया। तो यदि मेरा ए का मान क्या आ गया यहाँ पर 18 आ गया, ये 13। अब मुझे ये चीज तो पता है कि डी क्या आया है, ऋण 5 आया है, मतलब श्रेणी जो है घट रही है 5 से, 13 में से 5 में घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे 8। फिर देखें ये फिर 5 घटे तो ये 3। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं अभी रफ कर देता हूं या फिर यहां कर लेता हूं। चलिए ए मुझे दिया है 5, ए मुझे क्या दिया है 5 दिया है, और मुझे तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी 2 तो मेरे हो गए हैं। तीसरे क्वेश्चन में ए मुझे 5 दिया है और चौथा पद मुझे दिया है, तो चौथा पद क्या होता है, चौथा पद तो हो जाएगा ए धन 3d, चौथा पद क्या हो जाएगा ए धन 3d। तो ए मुझे दिया है और चौथा पद भी मुझे दिया है। चौथा पद कितना दिया है मुझे 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 का मतलब होगा, आप कह सकते हैं कि 9.5, 9.5। भाई 1/2 कितना होता है, 9 सही 1/2 को लिखने का तरीका होगा 9 धन 1/2, तो आप मैं लिख सकता हूं 9 धन 0.5 मतलब 9.5। ठीक है, चलिए ए कितना है आपका 5 है, ये आपका 5 हो गया, प्लस 3d बराबर 9.5 हो गया। यदि मुझे 5 का मैं पक्षांतर करूं तो ये हो गया 3d बराबर 9.5 में से 5 माइनस होंगे तो ये आएगा आपका 4.5, और यदि मैं 3 का पक्षांतर करूं तो ये 3 डिवाइड में आएगा, 3 से 4.5 को मैं काट रहा हूं तो ये आएगा 1.5, और 1.5 को ही मैं क्या कहता हूं 3/2, 3/2 को ही क्या बोलते हैं हम 1.5 बोलते हैं। तो चलिए अब मेरा पहला पद तो 5 था, दूसरा पद क्या हो जाएगा ए धन डी, ए धन डी मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, मैं पहले इसको रफ कर दे रहा हूं आपको कंफ्यूजन ना हो ताकि, हाँ अब आप देखते हैं कि आपने ए निकाल लिया है और ए तो दिया हुआ है डी निकाल लिया है आपने 3/2, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा, और पॉजिटिव आया है डी मतलब पॉजिटिव आया है मतलब कि 1.5, 3/2 मतलब कि 1.5 से वो सीरीज क्या होगी बढ़ेगी। चलिए तो A2 क्या हो जाएगा ए धन डी हो जाएगा, A2 क्या होगा ए धन डी, ए आपका 5 है और डी आपका 3/2 आया, डी आपका क्या आया 3/2। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया 2, और मैं फिर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 हो गया, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो ये हो गया 13/2। ये कितना हो गया 13/2, तो यहां पर ये हो गया आपका 13/2। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/2 को, 13 का 2 में पूरा पूरा भाग कितना जाएगा 6 बार, तो 6 सही 1/2, कितना आ जाएगा 6 सही 1/2। इसको आप 13/2 ना लिख के 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर ये जो अगला पद है, अगला पद में क्या करेंगे, फिर से अगला पद जो होगा आपका A3 हो जाएगा ए धन 2d, ए धन 2d मतलब ए कितना था 5, 2 और d कितना आपने निकाला था, आपने d निकाला था 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, आपका ये आया 5 धन 3 8, यहां आपका आ गया 8। ठीक है ना, तो 13/2 को आप चाहें तो 13/2 को 6 सही 1/2 आप लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं अभी रब कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके नोट करते जाएं। ठीक है, आपका उद्देश्य यहां पर सीखना है और साथ में नोट करना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, यहां पर आपको ए दिया गया है, ए कितना है आपका -4 प्रथम पद, और उसके बाद 4 खाने छूटे हुए हैं, मतलब पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये कौन सा पद हुआ छठवां। तो छठवां पद क्या होता है आपका, छठवां पद होगा ए धन 5d, ए धन 5d आपको 6 दिया हुआ है, और ए आपको पहले से दिया हुआ है -4। चलिए -4 मैंने पुटअप कराया, प्लस 5d इक्वल टू 6। इस -4 का मैंने जब पक्षांतर किया तो 5d इज इक्वल टू 6 + 4 हो जाएगा मतलब कि 10। तो d का मान हो गया, यहां से आप 5 से 10 को काट भी सकते हैं 2 बार, तो d का मान आ गया आपका 2। तो d का मान क्या है +2 है, कितना है धनात्मक 2 है, तो इस ऋण 4 में धनात्मक 2 जुड़ते जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा ऋण 2 हो जाएगा। फिर इस ऋण 2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़े तो 6 आ गया। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है। चलिए यहां फिर से 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, A2 दिया है दूसरा पद,
वो कितना होता है दूसरा पद, ए धन डी होता है। ए धन डी बराबर कितना दिया है आपको 38, और आपको तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दिया है। छठवां पद आपको दिया है, छठवां पद होता है ए धन 5d, तो 5d आपको दिया है माइनस का 22। फिर से हमारे पास दो समीकरण आ गए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन विधि कर लेंगे। चलिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ए से ये आपके कैंसिल हो गए। d माइनस 5d किया तो माइनस का क्या आया 4d इज इक्वल टू, ये 38 और 22 जब ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब जब -4 से आप 60 को काटेंगे तो कितनी बार आएगा 15 बार। माइनस का d इज इक्वल टू 15 का मतलब हुआ d इज इक्वल टू माइनस का 15। आपका d इज इक्वल टू माइनस 15 आ गया। तो चलिए इसको पहले रफ कर देता हूं। अब आपका जो d है वो कितना आ गया माइनस का 15 आ गया। अब यदि मेरे पास d माइनस 15 आ गया है तो मेरा समीकरण पहला था, जो ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। समीकरण 1 में d का मान रख देता हूं, ए धन d इज इक्वल टू था 38, तो a d का मान हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो a का मान हो जाएगा 38 प्लस 15, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 38 में जब 15 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 53, कितना हो गया ए का मान 53। अब मैंने यहां रखा 53 ए का मान, और d कैसा आया था ऋण का 15 नेगेटिव 15, मतलब 15 इसमें से घटते जाएंगे। 38 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। 23 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। 8 में से आप 15 घटाएंगे तो माइनस का 7, और माइनस के 7 में से आप जब 15 घटाएंगे तो माइनस का 22। तो ये आपकी क्या हो गई श्रेणी हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये पूछ रहा है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो हम यहां लिखेंगे कि माना एपी का n वा पद, कौन सा पद n वा पद 78 है। तो हमारा होता है an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले तो हमारा a कौन हो जाएगा a भी ये हम लिख लेते हैं, a कौन हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा प्रथम पद 3, और d हो जाएगा हमारा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, 8 में से हम 3 को घटाएं तो हो जाएगा 5। चलिए an तो हमने मान लिया है कि n पद हमारा 78 है, तो an का आ जाएगा 78। a कितना दिया है 3, और n हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमने माना है कि n पद 78 है, और d हमारा कितना है 5 है। सबसे पहले हम किसका पक्षांतर करेंगे a का पक्षांतर करेंगे, तो 78 में से आपके 3 जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 5। 78 में से 78 में से 3 जाएंगे 75 हो जाएगा, इस इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1। अब ये 5 था, इसका पक्षांतर किया तो ये अपॉन में आ गया। ये 5 से 75 आपके कटे, 5 एकम 5 और पचम 25 बराबर n ऋण 1। इस ऋण 1 का जब हमने पक्षांतर किया तो 15 धन 1 हो जाएगा, ये हो गया 16। 16 इज इक्वल टू n, हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि 16वां पद जो है इस समांतर श्रेणी का वो 78 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन है। मैं पूछा है कि निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो यहां भी हम वही मानेंगे कि माना n पद हैं, माना एपी में n पद हैं, वही n हमें निकालना है, n पद हैं। तो अंतिम पद ही क्या हो जाता है, यदि हमें n पद हैं तो अंतिम पद ही हमारा कौन सा हो जाएगा an हो जाएगा। तो पहली श्रेणी में 205 an हो जाएगा, दूसरी श्रेणी में -47 हो जाएगा। चलिए यहां पर पहले हम a और d, हमारा पहला काम होता है a फाइंड आउट करना, a 7 हो जाएगा और d हो जाएगा हमारा 13 में से आप 7 को माइनस करेंगे क्योंकि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, तो 13 में से 7 जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें दिया हुआ है कितना है 205 बराबर a कितना है आपका 7 है, n माइनस 1 n हमें फाइंड आउट करना है, और d हमने निकाला है कितना है हमारा d 6 है। सबसे पहले पक्षांतर किसका करेंगे a का, तो 7 को जब हम 205 में से माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का हो जाएगा 7 तो हो जाएगा 198,
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 है। इंटू 6 जब हम यहाँ करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये 6 से जब हम 198 को माइनस करेंगे तो 6 3 18, 1 और 6 3 18, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। जब हम इस माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे 33 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34। तो n का मान यहाँ पर क्या आ गया, 34 आ गया। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में आप वही सब चीजें फिर से नोट डाउन करें कि a का मान दिया है आपको 18 और d मान हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा आपका 15 सही 1/2 दिया है। आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, 15 दूनी 30 और 31/2 में से आप क्या घटा देंगे 18, 18 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लें। फिर यहाँ पर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं 31 माइनस 18 का 2 में गुणा किया 18 दूनी 36, तो ये 36 में से 31 जाएंगे तो माइनस का 5/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये डी आ गया। और ए एन आपको क्या दिया है, ए एन आपको दिया है माइनस का 47। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको कितना दिया है, माइनस का 47 दिया है, इक्वल टू ए आपको दिया है 18 प्लस एन माइनस 1 तो डी आपका आया है माइनस का 5/2। चलिए सबसे पहले तो हम 18 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 47 और माइनस का 18 यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया n माइनस 1 और ये माइनस 5/2 यहाँ पर हो गया। माइनस 47 और माइनस 18 जुड़ जाएंगे, 7 और 8 15 की 5, हाथ सताई 1, 4 और 1 5 और 1 6, ऋणात्मक ऋण 65। इस ऋण 5/2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और ऋण के 5 आपके नीचे जाएंगे, बराबर n माइनस 1 चल रहा है। अब ऋण से ऋण तो आपका कैंसिल हो गया, 5 से 65 कितनी बार कटे आपके, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। जब हम माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो 26 में ऐड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 26 और 1 27 हो जाएगा। का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्या एपी का एक पद माइनस 150 है या नहीं। देखिए एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा n का मान होता है वो होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर, या हम इसी धनात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें n पद हैं, तो n या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्या दशमलव में कोई पद हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा n का मान क्या आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। यदि धनात्मक पूर्णांक है तब तो वह समांतर श्रेणी का पद हो सकता है, यदि धनात्मक पूर्णांक n का मान नहीं आया तो वो नहीं हो सकता। चलिए सबसे पहले हम यहां देखें, यदि हमें n का हम मान के चलते हैं कि माना कि n व पद माइनस 150 है। हमने क्या मान लिया कि माना n व पद माइनस 150 है, किसका, एपी का। तो हम ऐसा लिखेंगे माना एपी का n व पद माइनस 150 है। तो यहां पर a को क्या हो गया आपका, a तो आपका 11 हो गया, d हो गया आपका दूसरा पद जो है 8 में से पहला पद 11 को घटाया तो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद आपका an हम पहले मान चुके हैं कि n व पद मतलब an कितना है, माइनस का 150 है, माइनस का 150। चलिए तो हम निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दिया है माइनस का 150 इक्वल टू ए कितना है 11 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा आया है माइनस का 3। चलिए माइनस का 3 आया है। अब हम सबसे पहले किसका पक्षांतर करते हैं, ए का, तो ए यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 150 और माइनस 11 इज इक्वल टू यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3 है। चलिए माइनस 150 और माइनस 11 कितना हो जाएगा माइनस 161 और ये माइनस 3 इसके साथ कैसा है, n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, जब पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में आएगा माइनस का 3, तो 3 माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, इस इक्वल टू आ गया n माइनस 1। अब जब आपने 3 को इससे काटा 161 को तो ये हो गया 3 5 15, 5 एक बचा 11 हो गया, 3 3 9
2 बचे 20 हो गए, 3 18, तो 53.66 का यहाँ पर क्या हो गया, बार हो गया n-1। जब आपने n का मान निकाला तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 53 में 1 ऐड हुआ 54.6 के ऊपर बार लगा है। तो आपका ये n क्या प्राकृत या धनात्मक पूर्णांक आया? तो नहीं आया, ये n एक प्राकृत संख्या नहीं आया, n बराबर नहीं है प्राकृत संख्या के। तो हम कह सकते हैं कि अथा -150 इसका कोई पद नहीं है। हम लिख सकते हैं कि अथा -150 दी गई एपी का कोई पद नहीं है। समझ पा रहे हैं? यदि कोई पद होता तो n का मान क्या आता? n का कोई मान धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसा आता, दशमलव में कोई संख्या नहीं आती। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस एपी का 31वां पद क्या कीजिए जिसका, चले जो हमें पूछा है हम सबसे पहले वो लिखते चलें। हमें एपी का क्या ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। चलिए एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कौन होगा? A11 38 है और 16वां पद कौन होगा? A16 73 है। चलिए ये हमें सीधी सी दो इक्वेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। 11वां पद मतलब क्या होता है? a धन 10d। 11वां पद कौन होगा? a धन 10d बराबर 38। और 16वां पद मतलब कौन होगा? a धन 15d। मैंने बोला था ना d का जो गुणज होगा वो एक n से कम होगा, यदि 16वां पद है तो 15 का गुणा होगा, इज इक्वल टू क्या है? 73। चलिए दो इक्वेशन मेरे पास फिर से बन गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस, ऐसे ये तो आपके कैंसिल माने 10d में से माइनस का 15d गया तो माइनस का 5d इज इक्वल टू, यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस 73 में से आपके 38 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? एक सेकेंड, 3 में से आपके 8 जाएंगे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 7 के हो गए 6, 6 में से 3 तो 3 बचे 35। तो माइनस से माइनस काट दें और 5 से 35 कटे आपके 7 बार, तो डी का मान आ गया आपका 7। यदि आपका डी का मान 7 आया तो कोई भी समीकरण उठाएं, एक ए धन 10d वाला पहला समीकरण उठा लें। ए धन 10d इज इक्वल टू कितना था? 38। तो ए और डी के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? डी है 7, तो 10 के साथ आपका 7 का गुणा हो गया, बराबर हो गया 38। तो ये हो जाएगा ए धन 10 का 7 में गुणा होगा 70 बराबर 38, पक्षांतर करेंगे 70 का तो माइनस 70 हो गए। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 70 में से 38 जाएंगे तो 32, वो भी। अब मुझे क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ए और डी मैंने निकाल लिए हैं। क्वेश्चन था 31वां पद ज्ञात करना है। ए 31 हो जाएगा आपका ए धन 30d, यही होगा। तो ए कितना आया है? माइनस का 32 धन 30, और डी क्या आया है आपका? 7। चलिए तो ये होगा -32 प्लस 30 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो 30 7 21, 210। चलिए 210 में से पहले 30 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 180, और 180 में से फिर 2 को घटा देते हैं तो 178 का आंसर हो जाएगा 178। चलिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लें। हमारा मेन जो मोटो है वो कॉन्सेप्ट को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। चलिए, और जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब कि A3। A3 क्या है आपका? 12 है। और n मतलब कि पदों की संख्या कितनी है? 50 है। अंतिम पद को ही हम an बोलते हैं, कहीं कहीं l भी लिखा होता है। वो कितना है? 106, मतलब 50वां पद है। ये घुमाने को दे रहे हैं आपको, पहले ही आपको दिया है 50 पद, है ना। तो an आपको कितना दे दिया है? 106। तो हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। अब आप देखें A29 क्या होगा? A29 होगा आपका A धन 28d।
ये आपका 29वां पद होगा। तो क्या आपको ए पता है? नहीं। और क्या आपको डी पता है? नहीं। तो हम देखते हैं, हम जो दिया गया है उसमें हम क्या कर सकते हैं। A3 आपको A3 दिया है। A3 का मतलब होता है A धन 2D। A3 का मतलब क्या होता है? A धन 2D। कितना दिया है? 12। A धन 2D आपको दिया है 12। और अंतिम पद मतलब क्या है? 50वां पद। अंतिम पद मतलब 50वां पद। तो 50वां पद क्या होगा? A धन 49 D। ये कितना दिया है आपको? 106। क्या दिया है आपको? 106। चलिए घटा दें, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, इसे ये तो आपके कैंसिल हो गए। ये माइनस में आया, 49 में से 2 जाएंगे तो 47D हो गया। 106 में से 12 घटाएं, पहले 106 में से 6 घटा दें 100, तो फिर 6 और घटा दें तो 94 माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। और 47 से 94 कितनी बार जाएंगे? 2 बार। तो डी का मान आ गया आपका 2। चलिए अब आपका डी का मान 2 आ गया, तो हमारे पास 2 समीकरण थे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो किसी एक समीकरण को उठा लें। पहले समीकरण को उठा लेते हैं। पहला समीकरण था ए धन 2 डी। डी कौन है? 2 है, अभी रख देंगे। चलिए 12। तो ए धन 2 डी का मान रखा मैंने 2, बराबर आ गया 12। 2 और 2 हो गए 4। पक्षांतर करेंगे तो 12 में से 4 घट जाएंगे तो ये आएगा 8। ये क्या आ गया आपका? 8 आ गया। ये यदि मेरा 8 आ गया है तो मुझे क्या ज्ञात करना था? मुझे ज्ञात करना था 29वां पद। तो 29वां पद ये लिखा हुआ है आपका। 29वां पद क्या होगा? 29वां पद होगा ए धन 28D। ए धन 28D। ए आपने फाइंड आउट कर लिया है, 8 है। 28 डी आपका क्या है? डी भी निकाला था आपने 2। तो जब 28 का 2 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 होते हैं और 3 दूनी 6, 28 दूनी 56। तो 56 और 8 हो जाएंगे आपके 64। तो ए 29 आपका आ गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 9वां है एपी के तीसरे और 9वें पद आपको दिए हैं, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो हम तो ये मान के चलेंगे एनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? कि माना एनवा पद, एनवा पद क्या होता है? ए एन बराबर है 0। ठीक है ना? एनवा पद ए एन बराबर है 0। चलिए अब मुझे दिया है तीसरा पद। तीसरा पद कौन होता है? तीसरा पद होता है ए धन 2D। कितना दिया है? 4। और आपका तीसरा पद दिया है, 9वां पद दिया है। 9वां पद मतलब ए 9। ये कितना दिया है? ए धन क्या हो जाएगा? 8D। ये कितना दिया है? ऋण का 8। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये दो इक्वेशन इसीलिए दी गई होती है कि हम यहां से इन दोनों इक्वेशनों को विलोपन विधि से हल करके ए और डी निकालें। तो मैंने यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, चिन्ह बदलते हैं ना, जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। ए प्लस का ए माइनस का चले जाएंगे। माइनस का 8D है और प्लस का 2D है, तो माइनस का 6D इज इक्वल टू, ये तो दोनों धन धन के हो गए हैं आपके, प्लस प्लस 4 और 8 12। तो 6 से जब हम 12 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। ऋण है यदि तो डी का मान कितना हो गया? यहाँ पे माइनस हो गया। डी इज इक्वल टू -2 हो गया। प्लस पहला समीकरण हम देखें। पहला समीकरण क्या था? ए धन 2D बराबर क्या है? 4। तो ए धन 2D की जगह -2 करें इक्वल टू 4। 2 और -2 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4 हो गया इज इक्वल टू 4। -4 जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो ये ए हो गया 8। अब आपका डी क्या आ गया? ऋण 2 और ए आ गया आपका 8। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि कौन सा पद शून्य है। तो हमने तो पहले माना था ए एन हमारा शून्य है, ए एन बराबर 0। और ए एन क्या होता है? ए धन एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए हमारा क्या निकला? 8। एन मुझे निकालना है कि कौन सा पद शून्य है, और डी हमारा आया है -2 बराबर 0। इस सबसे पहले किसको पक्षांतर करते हैं? ए को। ए कौन था? 8। 8 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा n-1 और पुस्तक में -2 इज इक्वल टू 8 वहां गया तो ऋण के 8। अब फिर कौन करते हैं? फिर पक्षांतर करते हैं हम डी का। तो डी कहां जाता है? बटे में। तो n-1 इज इक्वल टू -8 और डी कहां आ जाएगा? -2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 से 2 कैंसिल हुए 4 बार। तो n-1 का आया उत्तर 4। n हो जाएगा आपका 5।
कितना हो जाएगा, ये -1 पक्षांतर करेंगे तो 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद, चलिए जो बोला है वो लिखते जाएं, 17वां पद, चलिए भैया 17वां पद, उसके 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 10वें पद में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 17वां पद बन जाएगा। तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, चलिए कर लेंगे। A17 कौन होगा, A17 होगा A धन 16D, और A10 कौन होगा, 9D धन 7। जब पेपर में आप लिख रहे हो तो आप वहां AN बराबर A धन N माइनस 1D जरूर लिख दीजिए करेगा, तो उसमें हो सकता है कि वैल्यू आपको एक नंबर तो वहां दे ही देगा। चलिए A धन 16D बराबर A धन 9D धन 7। अब देखें ये समीकरण है, और समीकरण के दोनों तरफ जो राशियां बराबर होती हैं वो कट सकती हैं, मतलब घट सकती हैं। तो ये A था, यहां भी A था, ये माइनस होकर 0 हो गया। 16D है, 9D का मैंने पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा 16D माइनस 9D बराबर 7। 16D में से 9D जाएंगे तो कितना बचेगा, 60D, तो 60D बराबर 7। अब देखिए यहां से फिर बराबर राशियां हैं, 7 से 7 कैंसिल हुए, कितनी बार, एक बार, तो D का मान आ गया आपका 1। D का मान क्या आ गया आपका 1, यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जब कौन से पद की बात आती है तो हम तो मान लेते हैं कि माना वह पद AN है। कौन है, AN वह पद है, ठीक है ना। तो कौन सा पद AN है, 54वां पद A54 से कितना अधिक है, 132 अधिक। भाई AN 54वें पद से 132, मतलब 54वें पद में जब 132 जोड़ेंगे तब आपका क्या आएगा, AN बनेगा। तो हमें क्या निकालना है, AN ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया है हमें, यहां से तो हमें सब मिल जाएगा। AN मतलब कि हमें N फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो AN क्या होता है हमारा, A धन N माइनस 1 इंटू D बराबर 54 पद क्या हो जाएगा, A धन 53 D धन 132, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला था, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वें पद में 132 जोड़ दिया तो Nवां पद बन गया, और Nवां पद का फॉर्मूला होता है A धन N माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहां भी देख रहे हैं आप, यहां भी A था और यहां भी A था दूसरे पक्ष में, तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, D कैसे निकालेगा, यहां से देखें आप, D होगा दूसरा पक्ष, मतलब दूसरा पद 15 में से पहला पद 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, D हमारा 12 आ गया। चलिए तो यहां हो जाएगा N माइनस 1, तो D की जगह हम रखेंगे 12, यहां भी 53, D की जगह क्या रखेंगे 12 धन 132। चलिए N माइनस 1 में 12 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12N, और ऋण 1 में किया तो ऋण 12 बराबर 12, 53 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36 की 6, 3 हाथ सलाई, 12 पंचे 60 और 3 63, और धन 132। चलिए 12N की बात करें तो ये 12 उस साइड चले जाएंगे, तो 636 में 12 जोड़ दें। चलिए सब चीज़ें एक साथ जोड़ देते हैं, 636, या फिर 636 और एक काम करो, 636 132 को ऐड ही कर दो पहले। 636 और 132 को ऐड किया तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768, और अब यहाँ पर 12 आपका पक्षांतर किया तो वो यहाँ आ गया, तो 12N बराबर हो गया 12, 768 में 12 जोड़ेंगे तो 780 आ जाएगा। अब 12 को 780 से काट सकते हैं, 12 छिंग 72, 6 बार कटा, 12 छिंग 72 बचा 6, 6 और 0 60 हो गए, 12 पंचे 60, तो N का मान आ गया हमारा 65 का मान आ गया हमारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो हम मान के चलते हैं दो समांतर श्रेणी है, मतलब एक समांतर श्रेणी हो जाएगी AP1 और दूसरी समांतर श्रेणी हो जाएगी AP2, है ना। एक समांतर श्रेणी हो गई AP1 और दूसरी समांतर श्रेणी हो गई AP2। सार्वंतर समान है मतलब कि इसका भी जो D है वो हमने माना D है सार्वंतर, और यहां भी जो D सार्वंतर है वो क्या है, D है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो यदि हम मान के चलें कि इनका जो Nवां पद है वो
यहां तो मैंने माना पहला पद इनका A1 है ना, डी तो सर्वांतर डी हो गया, और जो इनका nवा पद है मैंने माना AN है। ठीक है, दूसरी श्रेणी का मैंने माना कि जो प्रथम पद है वो B1 मान लिया, और जो nवा पद है वो मैंने BN मान लिया। ठीक है ना, सार्वंतर केवल क्या था, सेम था। बाकी मैंने इस श्रेणी को इस टाइप से माना, A1 और दूसरा पद हो जाएगा इस टाइप से A1 A2 A3 A4 यहां AN। ठीक है, और इस समांतर श्रेणी को दूसरी समांतर श्रेणी है, मैंने इसको ऐसा माना B1 B2 B3 B4 और BN। ठीक है, इसमें भी ये यहां n विपद तक वो जा रही है। चलिए, इन्होंने बोला इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब 100वां पद, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, उसका A कौन था, A था, धन 99 और D तो D सेम था, 100वें पद का अंतर है ना, ये हो गया 100वें पद का अंतर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि A100 है ना, 100वां पद कौन होगा, A100 माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद कौन होगा, B100, क्योंकि मैंने उसको B लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, B, तो उसका 100वां पद कौन होगा, B100, तो मैंने माइनस लगाया। B100 कौन हो जाएगा, उसका पहला पद कौन था, उसका पहला पद हमने लिया था B, तो B धन 100वां पद है तो D के साथ किसका गुणा होगा, 99 का, 99D। ठीक है, बराबर 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है ना, 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पहली समांतर श्रेणी को मैंने क्या ये A से दर्शाया था और दूसरी समांतर श्रेणी को मैंने B से दर्शाया था, तो इसलिए इसका 100वां पद हुआ A100, दूसरी समांतर श्रेणी का पद हुआ B100, और दोनों में से A100 माइनस B100 कर रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है, 100। अब A100 क्या होगा, प्रथम पद कौन था इसका, A, प्रथम पद कौन था, A, तो A धन 99D, और मैंने देखो दोनों में D इसलिए लिखा है क्योंकि सर्वांतर कैसा है, समान है, सर्वांतर कैसा है, समान है, माइनस दूसरे समांतर श्रेणी का मैंने पहला पद क्या लिया है, B। ठीक है, इसका यदि पहला पद A है, दूसरी समांतर श्रेणी का पद B है, तो यहां इसका दूसरा पद की बात करूंगा तो ये हो जाएगा A धन D, यहां हो जाएगा B धन D। D क्यों लिख रहे हैं बराबर, क्योंकि D तो सेम है। इसका तीसरा पद की बात करेंगे तो ये हो जाएगा A धन 2D, इसके तीसरे पद की बात करूंगा तो ये हो जाएगा B धन 2D। समझ रहे हैं ना, चलिए अब मेरा ये आ गया A धन 99D, A धन 99D, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस B, माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 99D इज इक्वल टू 100, तो यह प्लस 99D और माइनस 99D तो माइनस होके 0 बन गया, हमारे पास एक इक्वेशन बनी A माइनस बी इज इक्वल टू 100। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब उन्होंने बोला है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, A 1000 माइनस B 1000 है ना, यही होंगे ना, A 1000 माइनस B 1000, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा, हमें पता है 1000वां पद होता है प्रथम पद A धन 1000वां पद है तो D के साथ कौन आएगा, 999, एक कम आता है तो D ही रहेगा माइनस। ठीक है, ये तो हो गया 1000वां पद इसका। ठीक है ना, अब माइनस दूसरे पद का मतलब दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद कौन होगा, पहला पद कौन है, B धन गुणा कौन का होगा, 999 इंटू D। चलिए ये चल रहा है, अब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा A धन 999 इंटू D, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस B माइनस 999D। अब देखें माइनस 999 प्लस के 999D और माइनस के 999D कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका A माइनस B, और A माइनस B तो हम पहले ही निकाल चुके थे, A माइनस B क्या है 100, ये हो जाएगा 100, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब है कि 100 ही 100वीं पद का अंतर है और 1000वीं पद का अंतर भी क्या है, 100 है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन है, हम लिखें सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन है भाई, 1000 सॉरी 100, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन है, 100, और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित हो सकती है, जो 7 से
विभाज्य है वो कौन होगी? क्या 100 तो विभाज्य हो नहीं सकती? क्या 101 हो सकता है? क्या 102? क्या 103 या क्या 104? शायद 104 हो सकता है। 104 हम देखें, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 105 होगा। कितना होगा? 105। सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से डिवाइड होती है 3 अंकों की? 105। आप डिवाइड करके देख लें, 7 एकम 7, 3 बचे, 35 हो गए, 7 पन्ना 35। इससे छोटी 98 है। अब सबसे बड़ी संख्या की बात करें, क्योंकि 3 अंकों वाली सब संख्याएं चाहिए ना हमें। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन है? सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या, पहले तो 3 अंकों की संख्या कौन है? 999, 999। अब सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, जिसका 7 से विभाज्य है, तो 999 7 का भाग जाएगा क्या? करके देख लें। 7 एकम 7, कितने बचे? 7 एकम 7, 2 बचे, 29 हो गए, 7 चौके 28, 1 बचा, 19 हो गए, और 19 में मैंने भाग दिया 7 दूनी 14, मतलब 5 ज्यादा है तो 5 घटाना पड़ेगा। 5 घटाए 999 में से तो ये हो गया 994। अब हम भाग दे के भी देख लें 7 का एक बार। 7 एकम 7, 2 बचे, 29 हो गए, 7 चौके 28, 1 बचे, 14 हो गए, 7 दूनी 14, मतलब हमारी सबसे छोटी संख्या जो है 105 और सबसे बड़ी संख्या 994। यदि मैं एपी की बात करूं, 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो पहला पद होगा उसका 105, दूसरा पद क्या होगा? 7 का अंतर चल रहा है, क्योंकि 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बीच में क्या होगा? 7 का अंतर होगा, तो 105, दूसरी संख्या हो जाएगी 112, और ये संख्या हो गई 994 अंतिम। इसको हम एन भी बोल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये संख्याएं कितनी हैं, तो मैंने माना एन संख्याएं हैं, माना एन संख्याएं हैं। तो अब मुझे एक चीज पता है कि यहां ए कितना है? 105 है। मुझे डी पता है, सार्वंतर कितना है? 7 चल रहा है। और मुझे ए एन पता है, अंतिम पद कितना है? 994। तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं? ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है आपका? 994 है। ए कितना है आपका? 105 है। धन एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका? 7 है। सबसे पहले किसका पक्षांतर करते हैं? ए का। तो 994 में से 105 घटाएं, 994 में से हम क्या घटाएं? 105 घटाएं, बराबर आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7। 994 से 105 घटाएं, कितना आएगा आपका? 4 में से 5 जाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से शून्य गए तो 8, और यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 गए तो 8, 889। और ये 7 का क्या कर देंगे? अब डिवाइड कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 7 से 889 कितने बार कटेगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचे 49 हो गए, 7 7 49, 127 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1। तो जब -1 का पक्षांतर करेंगे तो 127 में जुड़ जाएंगे, 1 जुड़ जाएगा तो 128। तो 128 में क्या है? 128 ऐसे पद हैं जो 3 अंकों के हैं और 7 से विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो 4 के गुणज 10 के बाद कौन सा आता है? पहला 4 का गुणज 12, मतलब कि 4 की टेबल पढ़नी है लेकिन वो 10 और 250 के बीच में आए, ठीक है। तो 12, 12 के बाद 4 का गुणज 16, फिर 20, 250 में तो 2 का भाग जाता नहीं है, तो पहले 4 का भाग जाता नहीं है, 4 का भाग देखें और जितना शेषफल आएगा उसको हटा देंगे। 4 छिंग 24, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, मतलब 2 एक्स्ट्रा है तो 248 रहेगा, मतलब 248 में जा रहा है, 248 में 4 का भाग जा रहा है, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये मुझे यहां निकालना है कि माना n इसके गुणज हैं, माना n संख्याएं 4 की गुणज हैं। गुणज है मतलब कि 4 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले मैं ये 3 चीजें तो निकाल ही लेता हूं। a कौन है? इसका 12 है। d कौन है?
डी हो जाएगा 16 में से 12 जाएगा, 16 में से 12 जाएगा 4, और ए एन कौन है मेरे पास, ए एन आपका अंतिम पद 248। फॉर्मूला लगाएं, ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन मेरा 248 है तो मैंने 248 लिख लिया, इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस एन कितना है आपका, एन ही मुझे फाइंड आउट करना है, और डी मेरे पास कितना है 4। सबसे पहले किसका पक्षांतर करते हैं, ए का, तो 248 में से 12 को हम माइनस करें, 12 क्या हो जाएगा माइनस का, 248 में से 12 जाएंगे तो 8 में से 2 गए तो आपके 6, तो 4 में से 1 गए तो 3, 236 बराबर एन माइनस वन। अब जब 4 का मैं पक्षांतर करूंगा तो ये बटे में आता है। ये चीजें आपको 2-3 चीजें तो याद कर लें, जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो ए का पक्षांतर करेंगे और डी को फिर पक्षांतर करने के बाद डी को क्या कर देंगे अपॉन में लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये जब मैंने काटा इसको तो ये हो गया 4 पंचे 20, 3 बचे, नाम 36 59 बराबर एन ऋण 1। जब एन ऋण 1 का मान 59 है तो एन का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 वहां जाके जुड़ जाएंगे, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां के एनवें पद बराबर होंगे। मतलब इस समांतर श्रेणी का एनवा पद और दूसरी समांतर श्रेणी का एनवा पद को मैं कैपिटल एन लिख देता हूं, ठीक है, बराबर हमें लिखना है एन का क्या मान होना चाहिए। चलिए तो यहां ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए धन एन माइनस वन इंटू डी, और इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, लेकिन ए अलग अलग होंगे, ठीक है ना। इसका मैं कैपिटल में लिख देता हूं, ए धन एन बराबर रहेगा एन माइनस वन इंटू, इसका डी को मैं कैपिटल डी लिख दे रहा हूं। तो पहली श्रेणी का ए कितना है, पहली श्रेणी का ए है 63 धन एन माइनस एन, तो हमें फाइंड आउट करना है दोनों के एन कैसे हैं, एन विपद क्या है बराबर करने हैं, तो एन हमें निकालना है। डी कितना है 65 में से 63 जाएंगे, दूसरे पद में से 65 में से 63 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा 2 बराबर, इसका प्रथम पद क्या है 3 धन एन माइनस वन, डी क्या हो जाएगा दूसरे पद में से 10 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 7। चलिए अब हम सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ये 63 है धन 2 का एन में गुणा हुआ 2n ऋण 2 बराबर 3 धन 7 का गुणा हुआ तो 7n ऋण 7। चलिए अब n वाले पद को एक तरफ ले लेते हैं और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो यहां में 63 था, 63 में से 2 गए तो कितना हो गया 61 हो गया, ये 3 था और ऋण के साथ थे तो यहां पर कितना हो गया ऋण के 4, -4 को जब पक्षांतर करेंगे तो यहां आ जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू, ये 7n था, इस 2n को मैं इस पक्ष में लेके आया तो माइनस का 2n हो गया, 61 और 4 हो गया आपका 65 बराबर 7n में से 2n गए तो आपके 5n, 5 से यहीं से काट सकते हैं अपन, कितने बार कटेगा 5 एकम 5, 5 3 15, n का मान आपके पास क्या आ गया 13 आ गया। n के 13वें मान के लिए इन दोनों समांतर श्रेणी का nवा पद क्या है बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। कौन सा पद है तीसरा, मतलब हम पहले ही लिख लेते हैं, जो दिया है हम पहले लिख लेते हैं ना, गिवन है जो हम सबसे पहले लिखेंगे। A3 इज इक्वल टू 16 और 7वां पद क्या दिया है 7वां पद मतलब A7, 5वें पद से 5वां पद A5, 12 देखे मतलब 12 को जोड़ो, 5वें पद में जब 12 को जोड़ेंगे तो 7वां पद बनेगा, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलिए ठीक है अच्छी बात है। तो तीसरा पद आपको दिया है 16 है, तीसरे पद को हम कैसा लिख सकते हैं ए धन 2d है ना बराबर 16, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। और यहां से भी हमें ज्ञात क्या करनी है एपी, पूरी श्रेणी ज्ञात करनी है। A7 क्या हो जाएगा ए धन 6d और A5 क्या हो जाएगा ए धन 4d बराबर 12। चलिए अब यहां देखें, सॉरी प्लस का 12 है, अब यहां हम देखें कि ए से ये तो आपका क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, और 6d में से आपके ये 4d का आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर 12, तो आपका 2d बराबर आ गया 12, 2 से आप 12 को काटा तो कितना आया 6,
आपका डी का मान आ गया 6। तो समीकरण 1 में हम इसका मान रख दें। समीकरण 1 था a धन 2d बराबर 16, डी का मान 6 रखें, a धन ये यहाँ पर 6 रख दिया बराबर 16, तो 6 दूनी ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। a धन 12 बराबर 16, 12 को पक्षांतर करेंगे तो a का मान आ जाएगा 16 में से 12 जाएंगे 4। तो अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, AP होती है हमारी, पहला पद a होता है, दूसरा पद a धन d होता है, तीसरा पद a धन 2d होता है। ऐसे ही ये समांतर श्रेणी बढ़ती जाती है। ठीक है, हमारी समांतर श्रेणी बढ़ती जाती है। पहला पद कौन है, a 4 है, दूसरा पद कौन होगा a धन d, मतलब 6 और 4 10, तीसरा पद क्या होगा, अब ये d हम देखते जाएं, d क्या है हमारा 6 है, मतलब 6 6 से समांतर श्रेणी धनात्मक है तो बढ़ेगी, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, तो ये हमारी क्या हो गई, क्या हो गई AP हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए AP आपको दी गई है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, पहले तो हम ये ज्ञात कर लें कि इसमें कितने पद हैं n, अंतिम पद से 20 मतलब उसमें से हम फिर क्या घटाएं 19 घटा दें, 20वां पद ज्ञात करना है तो 19 घटा दें। या फिर इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, हम समांतर श्रेणी को क्या करें उल्टा लिख दें। उल्टा लिखें मतलब कि हम एक समांतर श्रेणी को हमेशा उल्टा लिखने, उल्टे क्रम में लिखने पर, ठीक है, AP को उल्टे क्रम में लिखने पर, मैं उल्टे क्रम में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि यदि वो अंतिम पद से 20वां निकालना है तो उल्टा लिखेंगे तो पहले से 20वां निकालना पड़ेगा, है ना। तो उल्टा लिखा तो आपने आ गया 253। ठीक है, अब समांतर श्रेणी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी +5 से। आप देखें 3 में 5 जोड़ा 8 आया, 8 में 5 जोड़ा 13 आया, तो जब उल्टा लिखेंगे तो घटेगी 5 से, तो यहां हो जाएगा 253, दूसरा पद हो जाएगा 248, फिर अंतिम फिर पद हो जाएगा 243, 5 5 से घटने लगेगी, उल्टा लिखा मतलब 5 5 से घटेगी, और अंतिम पद कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मुझे यहां कौन सा पद निकालना है, अब यदि मुझे अंत से 20 निकालना था, उल्टा कर दिया तो प्रथम से 20 पद मतलब कि A20 क्या हो जाएगा, A धन 19D हो जाएगा, A धन 19D। तो A क्या है, प्रथम पद 253 धन 19, D क्या है -5 हो जाएगा, 248 में से 253 जाएंगे तो -5, है ना। आप यहां लिख भी लें D इज इक्वल टू माइनस, तो यहां हो गया -5, ये हो गया आपका 253, ये प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा माइनस, 19 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 95। ठीक है, अब चाहें तो आप 253 में से 95 को घटाएं, कैसे घटाएंगे, 13 में से 5 जाएंगे 8, और फिर 14 में से 9 जाएंगे तो 5, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 158 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक लाइन आप यहां लिख जरूर दें कहीं कि श्रेणी को पलटने पर, श्रेणी को पलटने पर प्रथम से 20वां पद ही अंतिम से 20वां पद होगा। ठीक है ना, ये ना आप एक लाइन लिख लें तो सामने वाले को जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये चीज समझ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग, क्या दिया है, चौथे पद, चौथा पद कौन होगा A4, और 8वां पद कौन होगा A8, कितना दिया है 24 है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, चौथा पद कौन हो जाएगा A धन 3D, A धन 3D, और 8वां पद कौन हो जाएगा A धन 7D, बराबर क्या दिया है 24। तो A और A क्या हो जाएंगे 2A, और 3D और 7D हो जाएंगे 10D, बराबर हो गया 24। आप चाहें तो इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, काट दें 2 से, चलिए अभी मत काटिए, अभी हम देखते हैं, ये तो हो गया इतना हमारा A धन, ये हमारा इतना हो गया, ठीक है ना।
फिर क्या बोला है, तथा छठवां पद कौन होगा, A6, और 10वां पद A10, कितना दिया है 44। तो A6 को मैं क्या लिखता हूं, A धन 5D, और A10 को क्या लिखता हूं मैं, A धन 9D, बराबर क्या दिया है 44। ए और ए फिर जुड़ गए यहां पर, 2A धन 5 और 9 कितने हो गए 14D, बराबर क्या हो गया 44। हाँ चाहे तो आप 2 से काट सकते हैं पूरे इक्वेशन को, यहां 2 से काटा तो हो गया A धन 5D बराबर 12, पूरे को मैंने 2 से काट दिया, यहां भी 2 से काटा तो A धन 14 को 2 से काटा 60D बराबर 44 को 2 से काटा तो 22। ये बन गया समीकरण 1 और ये मेरा बन गया समीकरण 2। अब यदि मैं इक्वेशन 1 को 2 से घटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, कैसे घटाएंगे, A धन 5D बराबर 12 है और A धन 7D बराबर 22 है। तो मैंने घटाया माइनस माइनस माइनस, ए से तो आपके कैंसिल हो गए, माइनस के 7D में से 5D जाएंगे तो माइनस का 2D इज इक्वल टू माइनस के 22 में से माइनस के 12 जाएंगे माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 काटिए 5 बार, D का मान आया मेरा 5। अब यदि मेरे पास D का मान 5 आ गया तो मैं किसी भी समीकरण को उठाऊं, पहले समीकरण को उठाऊं, A धन 5D बराबर क्या था मेरा 12 था, A धन 5D बराबर क्या था मेरा 12 था। तो यहाँ A का मान मुझे निकालना है, D का हो जाएगा 5, D क्या है 5 आपने निकाल लिया है बराबर 12, A हो गया आपका 5 25, 25 का पक्ष अंतर करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस के 25 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 13। चलिए अब आपको जो AP के आपको कितने पद ज्ञात करने हैं, 3 पद ज्ञात करने हैं। तो AP क्या होती है, A धन D और A धन 2D, A धन D A धन 2D। A कौन आया आपका माइनस का 13, और माइनस के 13 के बाद A धन D कौन हो जाएगा माइनस का 13, और D क्या है 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। फिर अगला पद ये क्या है, अगला पद हो जाएगा A धन 2D, ये क्या है माइनस 13 और D मतलब 5, 5 में 2 का गुणा होगा 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये 3 पद आपके आ गए, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। तो आप देखें ये श्रेणी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्चुअल में क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इसका अगला पद प्लस का 2 हो जाएगा, फिर अगला पद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्या हो रही है, बढ़ रही है। D धनात्मक है का मतलब क्या होता है, श्रेणी क्या है, बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कोई सुब्बा राव है और उन्होंने कब काम स्टार्ट किया, 1995 में, और 1995 में जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो उनकी जो वेतन थी वो कितनी थी, 5,000 रुपए। कितनी वेतन थी, 5,000 रुपए। फिर हर वर्ष उनकी कितनी वेतन हो रही है, 200 रुपए बढ़ रही है, मतलब 1996 में उनकी वेतन हो जाएगी 5200 रुपए, 1997 में उनकी वेतन हो जाएगी 200 रुपए और बढ़ा दो 5400 रुपए। अब मुझे यह बताना है किस वर्ष, मुझे नहीं पता, 1997 के बाद हम कह सकते हैं कोई एन वर्ष है जिसको हम AN बोले, ठीक है। यहां उनकी राशि कितनी हो गई 7,000, ठीक है ना। 91वें वर्ष उनकी राशि कितनी हो गई 7,000 रुपए हो गई। तो मैं पहले तो एन का मान निकाल लूं, तो ये 2 समांतर श्रेणी बन रही है, ये वर्ष की श्रेणी बन रही है और ये उनकी सैलरी की श्रेणी बन रही है। ये किसकी सैलरी है, ईयर की, और ये वाली सैलरी किसकी है, सैलरी की। तो जब मैं इसकी सैलरी की बात करूं इसमें, क्योंकि मुझे पता है 7,000 है उसका, ठीक है, अंत में वेतन क्या हो गया 7,000 हो गया, तो यहां से मैं एन निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, एन निकाल सकता हूं। तो यहां जो सैलरी वाली श्रेणी है ना, तो उसका जो मैं एन वा पद निकालूंगा तो होगा AN इज इक्वल टू A धन N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। एन तो बराबर चल रहे हैं, यहां जितने एन होंगे ऊपर भी उतने ही एन होंगे, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं। चलिए एन यहां कौन हो जाता है, अंतिम पद, वो कितना दिया है आपको 7,000, कितना दिया है 7,000। प्रथम पद कौन है 5,000, धन N माइनस 1, एन ही मुझे फाइंड आउट करना है। D क्या हो जाएगा, 200 से श्रेणी बढ़ रही है, मतलब D क्या है 200 है। चलिए सबसे पहले पक्षांतर किसका करते हैं, A का, 7,000 में से 5,000 जाएंगे, कितना आ जाएगा 2,000।
फिर क्या करते हैं, डी का अपॉन करते हैं, तो डी बटे में जाएगा 200 बराबर आ गया n-1। इस 200 से आपके 200 कट गए और 20 से जब 2 को काटा तो ये आ गया 10। n-1 का मान 10 है तो n का मान क्या हो गया, -1 वहां जाएगा, 10 में जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो n 11 है, n क्या है, 11 है। तो अब हम ईयर, हमें क्या निकालना है, वर्ष निकालना है। तो वर्ष में हम ये फॉर्मूला लगाएं, an बराबर a धन n-1 इंटू डी। ये कौन सा वर्ष है, तो कहां से शुरू हुआ था, ए क्या हो गया 1995, उसके लिए क्या हो गया 1995। एन क्या है 11, 11 में से 1 गए तो 10। और डी क्या है, डी मतलब कि कितने से ये आगे बढ़ रही है सीरीज, यहां इसका डी क्या है, डी है 1995 के बाद 96, मतलब 1 से। ये श्रेणी कितने से आगे बढ़ रही है, 1 से। नीचे वाली श्रेणी का डी क्या था 200, नीचे वाली श्रेणी का डी क्या था 200, वो 200 से आगे बढ़ रही थी, 200 रुपए की वृद्धि हो रही थी, है ना। तो आप यहां चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इसका ए, इन सब श्रेणी को ए लिख लिया करें। ए क्या है 1995, डी क्या है 1, ठीक है ना, ऐसे लिख लें। ऐसे यहां क्या क्या दिया था आपको, ए दिया था, ए क्या था 5000, फिर डी क्या था 200, और क्या दिया था, ए एन दिया था, अंतिम पद दिया था आपको, कितना दिया था 7000, ठीक है ना। चलिए, तो डी क्या था यहां पर 1 है, डी तो डी यहां पर 1 है, 10 का गुणा हुआ तो 1 में, तो 1 हुआ। 1995 में 10 जुड़े तो ये क्या हो गया 2005। तो 2005 में जो उनकी सैलरी है वो कितनी हो गई 7000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब फर्स्ट वीक आया, ये किसकी बात चल रही है, वीक की, सप्ताह की, किसकी बात चल रही है, सप्ताह की, सप्ताह की बात चल रही है और बचत की बात चल रही है, सेविंग की बात चल रही है, वीक और सेविंग। तो फर्स्ट वीक उसकी बचत हुई 50 रुपए, कितनी हुई 50 रुपए। फिर जब सेकंड की बात करी तो उन्होंने बोला कि फिर हर सप्ताह कितनी बचत हो रही है, 17.5 रुपए वो उसमें ऐड करती जा रही है। 50 थी तो अब 17.5 और ऐड हो गई तो कितनी हो गई, ये हो जाएगी 67.5, है ना, 17 रुपए ऐड हो रही है, कितनी ऐड हो रही है 17 रुपए का, 17 रुपए 50 पैसे का इसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसके 17.5 रुपए इसके बढ़ते जाएंगे। अब कोई पता चला कि एनवे सप्ताह है, कौन भी सप्ताह, एंथ वीक में इसकी जो सेविंग हो गई है वो कितनी पहुंच गई है 207 रुपए 50 पैसे। कितनी सेविंग हो गई है 207 रुपए 50 पैसे। तो अब यहां भी हम वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, यदि हम यहां की बात करें, ए कौन है आपका, ए तो फर्स्ट वीक है, माने 1 2 3 ऐसे वीक चलेंगे, है ना। फिर डी कितना है, हर एक वीक की बात चल रही है, मतलब 1, और फिर और कुछ नहीं दिया है, ए दिया है और डी दिया है। यहां की बात करें बचत वाली, तो ए कितना दिया है 50 रुपए। फिर डी कितना दिया है, डी तो 17.5 रुपए से बढ़ रहा है तो 17.5 रुपए। और क्या दिया है, ए एन अंतिम पद हमें दिया है कितना 207 रुपए 50 पैसे, ठीक है, ये चीज हमें यहां पर दी गई है। चलिए तो हम फॉर्मूला लगाएं, ए एन बराबर ए धन n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाए ए धन n-1 इंटू डी। तो ए एन हमें दिया है कितना 207 रुपए 50 पैसे, और ए कितना दिया है 50 रुपए, धन एन हमें ज्ञात करना है, डी कितना दिया है 17.5 रुपए। तो सबसे पहले किसका पक्षांतर करते हैं, ए का। तो 207 रुपए 50 पैसे में से हम 50 रुपए को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, और 17.5 को यहाँ ऐसा एज इट इज लिखा रहने दें। तो 207 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 157 रुपए 50 पैसे, 157 रुपए 50 पैसे। और इस सम जब 17.5 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, मल्टीप्लाई में चल रहा था, डी हमेशा कैसा आता है इसके अपॉन में आता है, तो 17.5 इज इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पर n-1। अब जब कभी भी आपके दशमलव में यहाँ क्या रखा हुआ है, दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव आप कैंसिल माने, तो ये हो गया 107, ये हो गया 1575 और नीचे हो गया 175। सबसे पहले आप एक काम करें, 25 से काट लें इसको, तो 25 से कितनी बार कटेगा, 25 की दुनिया में 175 कहाँ आता है, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175,
आता है 25 सत्ते 175। ऊपर देखें तो यहाँ 150, 25 छक्के 150 हो जाएगा, 25 छक्के 150 बचे 7, 7 और 75 हो गया, 25 दिया 75, 63। 7 से फिर 63 को काटा तो कितने बार कटेगा, 7 नाम 63, यहाँ आ गया 9 इक्वल टू क्या चलेगा n-1। जब n-1 का मान 9 है तो -1 को पक्षांतर करें तो n का मान हो जाएगा 9 + 1 मतलब कि 10, मतलब कि 10वें सप्ताह, उत्तर क्या रहेगा 10वें सप्ताह उसका जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी, 207 रुपये 50 पैसे उसकी बचत हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको ये वीडियोस और ये कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जरूर ये मुझे बताएं कि ये आपको हेल्पफुल रही या नहीं रही, और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं, और ताकि वो आपको और इजी हो सकें, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।